मुझे आज भी याद है वो केस जिसने पूरे इंदौर और मेघालय को हिलाकर रख दिया था। एक नया दूल्हा दुल्हन हनीमून पे गया था, प्यार के सफर पर निकले थे, लेकिन वापस सिर्फ एक लाश आई। ये कहानी है राजा रघुवंशी और उसकी वाइफ सोनम की। दोनों शादी के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद मेघालय गए थे। इंडिया के सबसे खूबसूरत और बारिश भरे शहरों में से एक चेरापूंजी। 23 मई 2025 दोनों शिलोंग से ड्राइव करके एक छोटी सी होम स्टे में रुकते हैं, नोंगरियात गांव के पास। लोकल लोग कहते हैं दोनों बहुत नॉर्मल लगे, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे, जोक्स कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कुछ घंटों बाद सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह दोनों गायब। रूम खुला था, उनके बैग अधूरे थे, फोन स्विच ऑफ। पहले तो लगा शायद ट्रैकिंग पे गए होंगे, लेकिन जब 2 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, राजा के परिवार ने इंदौर से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने पूरा एरिया छान डाला, जंगल्स, वाटरफॉल्स, रवीन्स। मेघालय के उन पहाड़ों में हर जगह सिर्फ एक चीज थी, साइलेंस। और वो साइलेंस टूटी 2 जून 2025 को। एक लाश मिली डीप गॉर्ज के नीचे, वेसा डोंग फॉल्स के पास। डीकॉम्पोजिशन के बावजूद कपड़ों से पहचान हुई वो राजा था। थ्रोट कट था, फोन और वॉलेट मिसिंग। यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। उस वक्त सोनम भी मिसिंग थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो मिल गई, जिंदा, थोड़ी कंफ्यूज्ड, और कह रही थी कि उसके हस्बैंड पानी में गिर गए थे। लेकिन जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, सब उल्टा निकला। सोनम के कॉल डिटेल्स दिखाते थे कि वो वहां नहीं थी जहां होने का क्लेम कर रही थी। और सबसे शॉकिंग, उसके फोन से 2 लोकल लोगों को बार बार कॉल गया था, ट्रिप से पहले भी और ट्रिप के दौरान भी। जल्दी ही दोनों आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला सोनम के पास कुछ हिडन ट्रांजैक्शंस थे, मनी ट्रांसफर, एक नया सिम कार्ड और कुछ मैसेजेस जिसमें लिखा था सब प्लान सेट है। अब पुलिस का डाउट कंफर्म हो गया था। ये कोई इमोशनल स्पर ऑफ द मोमेंट मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड क्राइम था। इंदौर में राजा के परिवार का हाल बुरा था। उन्होंने मीडिया के सामने रो कर कहा, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, हमारा बेटा शादी के तुरंत बाद क्यों मारा गया। पब्लिक आउटरेज बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पे हैशटैग चला, जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी। और मेघालय पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। कुछ लोग कह रहे थे सोनम ने किसी और के साथ मिलकर हस्बैंड को खत्म कर दिया। कुछ कह रहे थे वो खुद किसी बड़े झांसे का शिकार हुई। पर सच क्या था, अब भी कोई नहीं जानता। आज भी जब मैं वो केस फाइल देखता हूं, तो सिर्फ सवाल मिलते हैं, जवाब नहीं। एक ऐसा लड़का जो जिंदगी से भरा हुआ था, अपनी शादी के कुछ दिन बाद मर गया। और एक ऐसी लड़की जिसको वो दुनिया से ज्यादा चाहता था, अब जेल में बैठी है, या फिर अभी भी कह रही है, मैं बेकसूर हूं। मेघालय के उन हिल्स में शायद अब भी वो आवाज गूंजती होगी, पानी गिरने की और एक आदमी के चीखने की। प्यार और ट्रस्ट दोनों जरूरी हैं, लेकिन कभी कभी इंसान के चेहरे के पीछे छुपी होती है एक कहानी जिसे समझने में जिंदगी लग जाती है। राजा रघुवंशी का केस अब भी इन्वेस्टिगेशन में है। पुलिस के पास कुछ एविडेंस है, पर फाइनल जजमेंट अभी बाकी है। बस याद रखिए, जुर्म छुप सकता है, लेकिन सच